Good evening, everyone. My name is Anshika, and I am your educator for UGC NET exam. I have qualified JRF with 99.80 percentile in June 2025, and currently I am pursuing PhD in Commerce. तो यूजीसी नेट एग्जाम के को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो है पेपर 1 का सारा सिलेबस लिखा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास 10 यूनिट्स होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। और जो पेपर 2 है इसके अंदर भी हमारी 10 यूनिट्स रहती हैं। मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, मैं आपको कॉमर्स की वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स। तो ये हमारा यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस है। ऑलराइट, तो आज मैं आप फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसका फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इजी सा टॉपिक लिया है जिससे कि आपका बेस बन जाए एक बार। तो देखिए, हमारे फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इस यूनिट को रखने का पर्पस क्या है? इस एग्जाम में आप आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या, मतलब एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसलिए इस यूनिट को रखा गया। तो देखिए, टीचिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करना स्टूडेंट्स को। जो प्राइमरी रोल होता है टीचर का वो होता है कि इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू स्टूडेंट्स को आप स्किल्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ अलग स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप होना। तो फाइनली टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एबिलिटी एंड स्किल्स टू बिकम अ गुड टीचर। आप जिससे कि अच्छे टीचर बन पाए, ऐसी स्किल्स और एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप हो। तो नेचर क्या होता है टीचिंग का? नेचर में देखो, टीचिंग जो है अलग अलग लेवल्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अलग तरीके से, कॉलेज में आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो थोड़ा फ्रेंडली होके पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही टीचिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होती है। एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? माइंड लगा के पढ़ाना है। यूं ही नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, आपको माइंड लगा के ही पढ़ाना होता है। आपको वो कंसेप्ट पहले खुद आना चाहिए, तभी आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं। टीचिंग इज अ सोशल सर्विस। आप सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टीच करके। इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड्स ऑफ टाइम। आपको लंबे लंबे टाइम तक भी पढ़ाना होता है। आगे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम, तो फिर उसमें 10-10 आवर्स की भी मैराथन्स होती हैं, वीडियोस सुनते हैं हम। तो लॉन्ग आवर्स होते हैं टीचिंग के। टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, ये प्रोफेशन होता है, ये बेसिक सी बातें थी। नेक्स्ट इज टीचिंग मॉडल्स। तो देखो, टीचिंग मॉडल्स जो है 3 टाइप के होते हैं, पेडागोगी, एंड्रोगोगी एंड ह्यूटागोगी। तो पेडागोगी के अंदर क्या होता है? टीचर का रोल प्राइमरी होता है। लर्नर जो है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। वो लर्नर्स जो होते हैं टीचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। टीचर बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। लर्नर्स जो है अपनी लर्निंग के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जो मोटिवेशन आती है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से। अब यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? टीचर ही मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। अब टीचर भी हो सकता है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज एंड्रागोगी। एंड्रागोगी के अंदर जो लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ये देखो, 2 वर्ड्स का कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है आपको। एंड्रागोगी के अंदर सेल्फ डायरेक्टेड लिखा है और ह्यूटागोगी के अंदर सेल्फ डिटरमाइंड लिखा है।
डायरेक्टेड का मतलब है कि आपको पता है क्या करना है, बट आपको अगर उस काम के रिगार्डिंग डायरेक्शंस मिले तो आप अच्छे से कर लेंगे। जो मोटिवेशन होता है एंड्रोगोगी के अंदर, वो अंदर से ही आता है, बच्चे को खुद से ही पता होता है कि उसे क्या काम करना है। इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उसको सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। लेकिन जो ह्यूटागोगी होता है उसके अंदर जो लर्नर्स होते हैं वो सेल्फ डिटरमाइंड, उनको खुद से ही पता है कि हमें ये काम करना है, और वो खुद के प्रॉब्लम के खुद ही सॉल्वर्स होते हैं। वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन्हें पता है कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है। एंड लर्नर्स टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग, वो अपनी लर्निंग के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने अभी मॉडल्स देखे। मॉडल्स में तीन थे, पेडागोगी, एंड्रोगोगी एंड ह्यूटागोगी। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स, वो तो मॉडल बेस्ड था कि हमें बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अब ये मेथड्स हैं। मेथड्स में दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, टीचर सेंटर्ड मेथड्स एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो टीचिंग सेंटर्ड मेथड में जो है टीचर होता है जो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और लर्नर्स पैसिव होते हैं। अब जैसे टीचिंग सेंटर्ड मेथड में फर्स्ट है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में जैसे आपने क्लासेस भी ली होंगी मास्टर्स में और स्कूल्स में, बैचलर्स में, जैसे भी आपने क्लासेस ली हैं लेक्चर मेथड के थ्रू, तो आप पैसिवली सुनते हैं टीचर को सिर्फ। तो लर्नर का रोल पैसिव होता है इसके अंदर और टीचर का रोल एक्टिव होता है। ऐसे ही टीम टीचिंग, वीडियो प्रेजेंटेशन, जैसे स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आपको प्रोजेक्टर के थ्रू, वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू काम कराया होगा, तो वो भी टीचिंग सेंटर्ड मेथड होता है। आप पैसिवली वीडियो को देख रहे होते हैं कि वीडियो में क्या शो हो रहा है, तो उससे सीखते हैं आप। तो वो भी आपका रोल पैसिव होता है, और जो वीडियो में टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है उसका रोल एक्टिव होता है। ऐसे ही डायलॉगिक टीचिंग। अब डायलॉगिक टीचिंग में जैसे मैं डायलॉग्स के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी टीचिंग में टीचर सेंटर्ड मेथड है। नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसके अंदर जो होता है कि टीचर सिर्फ लेक्चर ही नहीं देता है, वो लर्नर्स को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कराता है। लर्नर्स जो है पैसिव वे में बैठे रहने से अच्छा वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक टीचर ने कोई असाइनमेंट दे दी बच्चे को, तो बच्चा करके लाएगा उस असाइनमेंट को, तो उसमें बच्चे का रोल भी एक्टिव हो गया ना। तो ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया, कोई इंटरैक्टिव वीडियो वगैरह बनाई। अब जैसे इसके अंदर तो ये जो यूट्यूब वीडियो है इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। लेकिन ये लर्नर सेंटर्ड कैसे हो सकता है, कहाँ पे? अगर मैं मान लिया यूट्यूब पे लाइव वीडियो ले रही हूँ तो उसके अंदर आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो वो लर्नर सेंटर्ड मेथड हो जाएगा। ऐसे ट्यूटोरियल्स, ये सभी लर्नर सेंटर्ड मेथड है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फर्स्ट सेशन मैंने छोटा सा लिया है ताकि एक आपको थोड़ा मतलब आप गो थ्रू हो जाओ बेसिक कंसेप्ट्स के थ्रू। आगे आगे हम डिटेल में करते चलेंगे। तो आप में यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।